चंडीगढ़ से सटे कई सारे शहरों से खबर है हमारे पास, जिसमें मोहाली है, पंचकुला है। सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। लोगों से कहा है कि घर में रहें आप, लोगों से कहा है कि अपनी बैल्कनी में ना रहें, लोगों से कहा है कि आप शीशे की जो जगह है, खिड़कियां हैं, वहां से दूर खड़े रहें। और ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मोहाली पंचकुला में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। बिल्कुल। और श्याम सर, ये सायरन की जो आवाज़ है, ये जो हमारे सिस्टम जो काफ़ी इम्प्रूव है, वो पता लगा लेते हैं कि कुछ आ रहा है और उससे पहले ही सायरन की आवाज़ बजती है। ये ज़रा रेंज बताइएगा, सायरन की आवाज़ के पीछे का सच क्या है? देखिए, ये तो सिविल ड्रिल है और सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और लोकल प्रशासन के साथ किया जाता है। और इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और एसडीएमए और डीडीएमए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके एम्पावर्ड अथॉरिटी हैं, उनके साथ भी इसको इंटीग्रेट किया गया है। और आपदा मित्र जो हमारे भारत में बनाए गए हैं, उनको भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है। साथ में एनसीसी, एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र, ये जो हमारे युवा संस्थान है भारत के, और उसके साथ एनजीओज, इन सबको मिलकर लोकल प्रशासन मनोबल बढ़ा रही है ताकि सिविल डिफेंस जो ड्रिल हो वो परफेक्ट हो। और डैमेजेस, अगर अटैक होता है, एयर अटैक्स होते हैं, और आज का एयर अटैक जो है वो बहुत छुटपुट होता है, फाइटर एयरक्राफ्ट से कम होता है ज़्यादा। ये हमारे ड्रोन्स हमें परेशान करते हैं, और ड्रोन्स कहीं भी मॉस्को तक चले गए तो आप समझ सकते हैं कि कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए चंडीगढ़ का इलाका, बहुत सारे सेना के लोग वहाँ, मोहाली पंचकुला आपने जो कहा, यहाँ हमारे लोग हैं, तो स्ट्रैटेजिक जगह है जहाँ पर हमारा मनोबल टूट सकता है, हमारी डैमेजेस हो सकती है, तो इसलिए ये किया जा रहा है। और हम भी वही कर रहे हैं उनके साथ। हम देखिए अटैक कर रहे हैं, एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एम्स एंड डायरेक्टिव जो हमें मिले हैं, उसमें हमें पनिशमेंट देना है टेररिस्ट को। अटैक तो कर ही नहीं रहे, हम पनिशमेंट पेनल्टी मेजर्स कर रहे हैं। इसी को समझिए, हम मेजर जनरल सिन्हा की बातों को ही आगे बढ़ा रहे हैं कि एम्स एंड डायरेक्टिव्स बहुत क्लियर है। तो इनेबलर्स कौन है? वो पाकिस्तान की सेना है। तो इनेबलर्स अगर है तो हमें हमारे ड्रोन्स को वहां और टारगेट करना है। हमने तो सिर्फ वो कैंप्स किए हैं ना, और 12 किए, अभी तो 21। तो वो कहाँ है? वो आपको पता है कि ये उनके आकाओं को छुपाया गया है कैंट के एरिया में। ये जो आप हफरा तफरी देख रहे हैं कैंट एरिया में, ये इसलिए है कि उन्हें मालूम है कि अब अटैक्स नेक्स्ट फेज में उन जगहों पे जाएंगे जहां आपने सुरक्षित किया हुआ था, कैमोफ्लेज किया हुआ है आपने उन आतंकवादियों को, और उनकी जो सुरक्षा की व्यवस्था आपने की है। सर, दो तस्वीरें आ गई हैं, दो तस्वीरें आ गई हैं, चंडीगढ़ और पंचकुला की तस्वीरें। और चंडीगढ़ में सायरन की आवाज़, ये देखिए बटन पर हाथ है, सायरन की आवाज़ है। और ये जो ड्रिल तो अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों को सजग रखना है, जगाए रखना है, जागरूक रखना है। और जो अभी जैसा कि बताया जा रहा था कि जो अभी नियम कायदे कानून है, उसका पालन सबको करना चाहिए। एक बड़ी खबर और भी आ रही है, और खबर क्या है सलोनी बताइए। अमेरिका का बयान सामने आया है और हमारा युद्ध आतंकवाद के खिलाफ है। भारत ने फिर से क्लियर किया, हम सिर्फ आतंकियों को निशाना बना रहे हैं। भारत ये बोलता रहा है, बताता रहा है, हमने किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की मंशा नहीं रखी, सिविलियन ठिकाने को निशाना बनाने की मंशा नहीं रखी। हमारा निशाना सिर्फ आतंक है, आतंकवादियों का वो ठिकाना जिसे पाकिस्तान लगातार एक तरह से सिक्योरिटी कवर भी दे रहा है। हमारा युद्ध आतंकवाद के खिलाफ है, ये बिल्कुल क्लियर, और भारत उसी राह पर चल रहा है। मृदुल, बिल्कुल। और सिन्हा सर हमारे साथ लगातार मौजूद है। सिन्हा सर, ये जो तस्वीर हम इस समय देख रहे हैं, पाकिस्तान लगातार अलग तरह का एजेंडा अपना रहा है, लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया, साफ कर दिया कि हम आतंकियों को निशाना बना रहे हैं और हम बनाते रहेंगे। बहुत सिस्टमेटिकली आतंक का जो पूरा सेटअप है वो हम बर्बाद कर रहे हैं। फेज़ 1 में हमने उनके सो कॉल्ड टेररिस्ट जो यूनिवर्सिटी था उसको ख़त्म किया। आप देखिए कि मसूद अजहर के ये परिवार के 10 या 11 लोग मारे गए हैं, उसका वाइफ, उसके बेटी, सब लोग, उसके ब्रदर इन लॉ, चाचा, सब लोग मारे गए हैं। तो मसूद अजहर को इतना बड़ा झटका लगा, खुद कह रहा है कि इससे अच्छा था कि मैं मर जाता। उसकी इच्छा तो पूर्ति होगी उसकी, लेकिन ये जो टेरर स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? दैट इज द क्रंच इशू। सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान आर्मी चीफ से, आईएसआई से। और ये तस्वीरें भी सर एक बार दिखा देते हैं चंडीगढ़ से जो आ रही हैं, जहां पर अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, पुलिस अनाउंसमेंट्स कर रही है। मकान नहीं है तो नियर बाई बिल्डिंग में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। रोड और पार्क के अंदर कोई नहीं मिलेगा। जैसे ही सायरन की आवाज सुनाई देती है, अपने घरों के अंदर चले जाएं।